हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम लोग लेक्चर 6 में आ गए हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग का। तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ही करना है, थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें थ्योरी है लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। आगे आपका अभी कर रहे हैं क्या, बिल्डिंग का एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट बॉल लॉन्ग बॉल मेथड से या सेंटर लाइन मेथड से जो भी हम लोग कर रहे हैं। फिर आपका रोड का एस्टिमेशन करने के लिए आएगा, फिर स्टील एस्टिमेशन आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा इस सब, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसमें सेंट्रल लाइन मेथड में क्या हमको सावधानी बरतना पड़ता है कि नंबर ऑफ टी जंक्शन खोजना पड़ता है ना, नंबर ऑफ टी जंक्शन खोजना पड़ता है। इनटू विड्थ से हमको मल्टीप्लाई करके सेंटर लाइन लेंथ में घटा देना है। प्रीवियस क्लास में लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, ठीक है, कि क्या होगा। जैसे कि चलिए इस पे आते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, जैसे बात करते हैं कि ये मेरा क्या है, 2 रूम का एस्टिमेशन करना है, किससे, सेंटर लाइन मेथड से। 2 रूम का एस्टिमेशन करना है किससे, सेंटर लाइन मेथड से। एक रूम फर्स्ट हो गया ना जी, ये रूम सेकेंड हो गया, तो इसको हमको करना है सेंट्रल लाइन मेथड से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसमें टी जंक्शन आ गया, वो टी जंक्शन आ गया ना, यहाँ पे देखो कितना टी जंक्शन बताइए ना, नंबर ऑफ टी जंक्शन कितना, तो नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ टी जंक्शन 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गया टी जंक्शन, बोलिए है कि नहीं, टी जंक्शन हो गया 2 गो। तो आपका सेंटर जो लाइन मान लीजिए निकल के आ गया, क्या एल आ गया, सेंटर लाइन। अभी हम टोटल सेंटर लाइन नहीं हो गया, अभी सेंटर लाइन कर रहे हैं। अभी सेंटर लाइन आपका कितना निकल के आ गया है, सेंटर लाइन हम लोग एज्यूम कर लिए कि आपका एल निकल के आ गया, ठीक है। तो इसमें डिडक्शन भी हमको करना है। डिडक्शन कितना करना है, इस लेंथ में डिडक्शन इतना करना है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू विड्थ, टीएनबी पिछला क्लास, पिछले लेक्चर में बताए थे ना ये। तो इतना हमको डिडक्ट करना है, डिड्यूस करना है सेंट्रल लाइन लेंथ में। अगर टी जंक्शन आ गया है तो, अगर बाय टी जंक्शन नहीं आया तो जीरो, टी जंक्शन वैल्यू 0, तो टोटल 0 हो गया। जितना सेंट्रल लाइन लेंथ आप कैलकुलेशन करिएगा वही आपका लेंथ हो जाएगा, जो आप आइटम ऑफ वर्क करना चाहते हैं उसका लेंथ हो जाएगा, वही बोले होगा। तो यही यहाँ पे सावधानी थोड़ा बरतना पड़ेगा। यही डिफर कर जाता है लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड में, कि इसमें क्या हो जाता है, सेंट्रल लाइन लेंथ में से हमको घटाना पड़ता है नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू विड्थ, और उसमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग बॉल में विड्थ को ऐड करिए, शॉर्ट बॉल में विड्थ को घटाइए लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। अब उसमें कैलकुलेशन करना है कि नंबर ऑफ लॉन्ग बॉल आपका कितना है, नंबर ऑफ शॉर्ट बॉल कितना है। हो सकता है डिफरेंस पूछे आपको, अगर थ्योरी पूछ देना तो डिफरेंस पूछ सकता है कि आप सेंट्रल लाइन मेथड और लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड में क्या डिफरेंस होगा, बताइए। अच्छा, पहला डिफरेंस किसमें, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि नंबर ऑफ लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल कितना है, और सेंट्रल लाइन मेथड में ऐसा जबकि नहीं है, उसमें हम टोटल लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल का लेंथ निकालते हैं, टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर निकालते हैं। फिर इसमें आएगा आपको लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड में कि इसमें जो हम लोग लेंथ को रिड्यूस करते हैं वो हाफ ऑफ विड्थ हो जाता है, लेकिन सेंट्रल लाइन में हम लोग लेंथ को जो रिड्यूस करते हैं वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ जंक्शन इनटू विड्थ, ये हो जाता है। और सेंट्रल लाइन लेंथ आगे एक बार कैलकुलेट कर लिए तो हमेशा के लिए वो सब लेंथ हो जाता है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड में, हर फाउंडेशन का लेंथ अलग भी हो सकता है ना, एटम ऑफ वर्क का लेंथ अलग हो सकता है, ये हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको जो आपको अच्छा लगे उसमें आपको डिस्क्रिप्शन उसका डिफरेंस में दे देना है, किसमें, लेंथ बॉल लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल और सेंट्रल लाइन मेथड। तो यही था लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल में डिफरेंस। अब इसमें देखो 2 रूम दिया हुआ है ना जी, तो इसका
सेंटर लाइन लेंथ निकालिए ना, कितना होगा सेंटर लाइन लेंथ है, कितना होगा? कैलकुलेशन सबको करना, सबको आना चाहिए, कितना होगा? तो अब बताइए इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? इनर टू इनर डिस्टेंस होता है कि यहाँ से यहाँ होता है? बताइए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होता है, ये वाला जो रूम का साइज दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ना होता है? नहीं मूर्खों का सरदार, यहाँ से नहीं होता है, यहाँ से होता है। इनर टू इनर डिस्टेंस होता है रूम का, रूम का इनर टू इनर डिस्टेंस होता है जी। कुछ समझ में आया? आए, ये 4 मीटर हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इनर टू इनर डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस तक कितना हो गया रूम का? आए, 5 मीटर सर, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है? हाँ, 5 मीटर हो गया आपका वर्टिकल डिस्टेंस इस रूम का, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये आपका क्या है? नंबर ऑफ वर्टिकल। अब देखो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वर्टिकल बाल कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बाल कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर दोनों को ऐड, टोटल लेंथ को ऐड कर दीजिएगा तो आपका सेंटर लाइन लेंथ ही मिल जाएगा ना, क्योंकि हमको पेरीफेरी पे घूमना है, इसके पेरीफेरी पे घूमना है, इस रूम के पेरीफेरी पे घूमिए और इस रूम के पेरीफेरी पे घूमिए, तो सिंपली जितना आपका नंबर ऑफ वर्टिकल आएगा उतना नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ का समेशन आएगा, सेम आएगा, ठीक है? तो आपको जैसी इच्छा है उसे करिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन करिए। तो देखिए हमको वर्टिकल लाइन का लेंथ कितना आ गया है, ये मत समझना कि सर ये तो भी लंबा शॉर्ट वाल हो गया, नहीं भाई, लंबा शॉर्ट वाल हो गया, आप डिसाइड कर सकते हो कि ये लंबा वाले शॉर्ट वाल है, लेकिन आप पेरीमीटर निकालिए, उसमें नहीं फंसिए, नंबर में नहीं फंसिए, पेरीमीटर निकालिए, तो जैसा आपको इच्छा आपसे करिए। ये तो देखिए वर्टिकल डिस्टेंस इस बाल का कितना, सेंटर से लेना है ना जी, अभी पिछले क्लास में बताए थे ना, ये जो डिस्टेंस लेते हैं बाल के सेंटर से लेते हैं। अगर बाल का डिस्टेंस सेंटर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ बाल नहीं दिया हुआ है, तो कितना लेना है? 300 मीटर लेना है क्या? नहीं, अरे 300 mm लेना है जी। 300 मीटर बाल का थिकनेस लीजिएगा तो घर बनाइए कहाँ है? इतना मोटा कहीं बाल देखे हैं? नहीं ना। डैम हो रहा है क्या है? क्या आपके घर में डैम बना? नहीं, नहीं लेना उतना 3 मीटर। डैमों में होता है सब, बियर बराज में होता है, इरिगेशन में पढ़े होंगे, डैम बियर बराज है ना, तो ये सब कर सकते हैं। तो बताइए ना इसका लेंथ कितना हो गया? वर्टिकल बाल का लेंथ टोटल है, सेंटर से लेना है तो बाल का थिकनेस कितना है, नहीं दिया हुआ है तो 300 mm ले लिए, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? 15, यानी कि 0.15, देखो देखो देखो, इसको अपने से लिखा गया 0.15 हुआ कि नहीं? अरे मीटर में यहाँ से यहाँ, और नीचे से ऊपर भी कितना हो गया? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस ही लेना है ना हमको, तो टोटल ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 5.3 मीटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? और बोलो आएगा कि नहीं? हाँ सर आ जाएगा, तो बोलो कसके कितना आ जाएगा? ठीक है, ये तो वर्टिकल डिस्टेंस था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है ना, बोलिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है ना, क्या कितना होगा? 4 देखो 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 4.3 आ जाएगा। अरे अपने से ले लेता है, थोड़ा ऑटोमेटिक हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक इसको हम लोग बोल देते हैं। तो ये हो गया है, इसको थोड़ा, अरे देखो फिर ले लिया स्टेप, ये फॉल्ट है किसका? इस इक्विपमेंट का फॉल्ट है, इस डिवाइस का फॉल्ट है, प्रोग्रामिंग में ऐसा किया गया है इसको। तो देखिए इसका कितना मीटर आ गया? 4.3 मीटर आ गया। तो कितना ये डिस्टेंस हो गया। अभी डिस्टेंस देखो, कैलकुलेशन करने के लिए आपको वर्टिकल लाइन कैलकुलेशन कर लीजिए और हॉरिजॉन्टल बाल, सॉरी वर्टिकल बाल कैलकुलेशन कर लीजिए और हॉरिजॉन्टल बाल कैलकुलेशन कर लीजिए। कितना बाल है हॉरिजॉन्टल, कितना बाल है वर्टिकल का लेंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल समेशन निकाल लीजिए, वही आपका सेंटर लाइन का लेंथ हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है ना? देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो इस बाल का लेंथ कितना आएगा सर? इस बाल का लेंथ कितना आएगा यहाँ से, हैं बताइए, यहाँ से कितना आएगा बताइए ना।
देखिए यहाँ से यहाँ हो गया 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसमें 4 और इसमें भी 4, 8 हो गया। आई 3 कौन ऐड करेगा? 0.3 कौन ऐड करेगा? हाँ हम हैं 0.3 ऐड करिए तो टोटल लेंथ कितना आएगा? देखो हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो लिख के लिखते हैं। देखो 0.15 इधर ऐड किए, फिर 4 इधर ऐड किए, फिर बीच में ये आ गया तो कितना ऐड किए? 0.3 ऐड कर दिए। और अब क्या हो गया? तो टोटल ऐड करना है ना, अरे बीच में सेंटर थोड़ा आया है, यहाँ से यहाँ जाना है हमको, तो ये भी तो ऐड होगा ना, बाल का बीच में आ गया 2। हाँ फिर यहाँ से यहाँ कितना? 0.15। तो टोटल लेंथ कितना है? कितना आ गया? 4 4 8 हुआ। अरे ये भूल, यहाँ गलती हो गया, +4 हो जाएगा। +4 होगा कि नहीं? यहाँ पे +4 होगा, यहाँ पे ऐड कर लो 4। अरे इसका इस रूम का नहीं होगा क्या? इस रूम का भी 4 मीटर होगा ना, मारेंगे इतना मार के गिर जाएगा उलट। 4 मीटर यहाँ से ना होगा, ठीक है? तो 4 मीटर हो गया, तो कितना हो गया बताओ? 4 4 8 हो गया, 8 प्लस 0.3 ये वाला बाल वाला थिकनेस, पीछे वाला बाल वाला, फिर ये दोनों बताओ कितना? 0.6 हो गया। अरे सीधा सीधी हम कर दिए तो कितना आ गया? 8.6 आ गया। कितना वर्टिकल? ये 2 हॉरिजॉन्टल बाल है, ये 2 हॉरिजॉन्टल बाल है ना, इसका लेंथ आ गया। ये हॉरिजॉन्टल बाल ऊपर वाला और एक नीचे वाला हॉरिजॉन्टल बाल, तो दोनों बाल का लेंथ कितना? 8.6 ही। चलो हम ये हॉरिजॉन्टल बाल कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है? अब वर्टिकल बाल कैलकुलेशन करते हैं, करेंगे ना? बोलो वर्टिकल बाल करते हैं तो वर्टिकल बाल देखिए ना, यहाँ से देना हमको। अरे यहाँ से ना कैलकुलेशन करना है, सेंटर से, इस सेंटर से, तो इधर कितना? 0.15 मीटर, यहाँ पे भी कितना? 0.15 मीटर, और ये कितना डिस्टेंस? इनर टू इनर डिस्टेंस दिया हुआ कि नहीं डायमेंशन में? है डायमेंशन में है ना, इनर टू इनर डिस्टेंस कितना? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ 5 मीटर हो गया, +3, तो टोटल आ गया कि नहीं? इनर टू इनर डिस्टेंस फ्रॉम वाल से आ गया, ठीक है? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो वर्टिकल बाल का लेंथ कितना आ गया? लेंथ ऑफ वर्टिकल बाल आ गया 5.3। चलो अब देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ लेंथ ऑफ सेंटर लाइन। देखो 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 देखो, भागना नहीं, देखो थोड़ा सादा पेज है यहाँ पे, सादा पेज यहाँ पे ले लिए हैं। चलो सादा कैलकुलेशन जो भी होगा हम यहाँ पे करेंगे, वो पोस्ट सॉल्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, देखिए कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ से क्या आया है, कहाँ से कौन पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, फिगर से इमेजिनेशन करो। लेंथ कहाँ से कौन ले लिए, कैसे ले लिए सर, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और कैलकुलेशन किया हुआ आंसर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन से। तो लेंथ ऑफ कौन सा वर्टिकल बाल, एलवी इसको बोल देते हैं, कितना? 5.3 आ गया है। लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल बाल कितना आ गया है? 8.6 आ गया है। तो लेंथ ऑफ सेंटर लाइन कितना हो गया सर? एलएस भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, यानी कि पेरीमीटर सिर्फ अभी लिखो, लेंथ ना लिख सकते हो। चलो इसको लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन है, टोटल लेंथ लिख लेंगे जब डिडक्शन करने के बाद, आफ्टर डिडक्शन। एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हो सेंटर लाइन का, या टोटल लेंथ सेंटर लाइन का। तो बताओ कितना हो जाएगा? कितना नंबर ऑफ वर्टिकल बाल है? 3 बाल है था कि नहीं? अरे वर्टिकल बाल कितना है यहाँ पे जी, देखिए ना, 3 गो है। अरे 3 गो है कि नहीं? 3 गो बाल वर्टिकल बाल 3 गो है, तो कितना? 1 2 3 वर्टिकल बाल। अरे एक ही वाला, एक ही वाला, समझ रहे हो? ओह सेंसिटिव है, एक ही वाला हुआ, एक एक वाला, एक ये 2 3 हो गया वर्टिकल बाल। और हॉरिजॉन्टल बाल कितना? एक ये 2 हो गया, बाकी नहीं है वह। तो आपका लेंथ ऑफ वर्टिकल बाल ये, हाँ चलो इतना आ गया। और हॉरिजॉन्टल बाल कितना? 2 गो है, और इसका लेंथ 8.6, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए हमने कैलकुलेशन किया होगा, उसी को मैं देखता हूँ, कल कॉपी कर लेता हूँ।
कितना, नंबर ऑफ जंक्शन, टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन, ये आ गया 33.8, आएगा कि नहीं, अरे आएगा ना, 4.4 + 4, ऐसे कैसे, ओहो, ऐसा हो सकता है कि बाल का थिकनेस उसने कितना ले लिया होगा, बाल का थिकनेस उसने 20 सेंटीमीटर ले लिया होगा या 0.2 मीटर ले लिया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, बाल का थिकनेस तो नहीं दिया हुआ है, 400 mm दिया हुआ है जी, ओहो, बाल का थिकनेस दिया हुआ है 400 mm, तो 300 की जगह पे आप 400 यूज कर लीजिएगा, जहां भी आपको होगा ना 400 mm यूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 mm हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, बाल का थिकनेस दिया हुआ था, सिली मिस्टेक, ये हो गया सिली मिस्टेक, ठीक है। यहाँ बाल का थिकनेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 mm, ये कितना हो जाएगा, 200 mm हो जाएगा, अरे 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 में होगा ना, क्या नहीं होगा, तो 0.4 हो गया है ना, यहाँ पे 0.2 हो गया, तो कैलकुलेशन करने के बाद वही आ जाएगा, कितना 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या कर दिया है यार, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल लाइन 4.4, हाँ 4 को थोड़े है, तो गलती कर दिया है, 4 को थोड़े है, अच्छा ये भी अलग इसको ले लिया है, देखो इसको अलग ले लिया है, इसको अलग ले लिया है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, एक ही साथ लोगे, देखो उसको कैलकुलेशन करना सेम ही आएगा, अरे अलग करके करो, या देखो यहाँ से जो बाल है ना अलग करके लिया, लेकिन एक ही में कर सकते हो, सेम ही आएगा, तुमको कमेंट में करना है कि सर हाँ हमने कैलकुलेशन किया है तो सेम ही आ गया, कैलकुलेशन करना है तुम, टोटल ऐड करो, चलो कितना ऐड करो, चलो इसको हम सुधार लेते हैं, ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर से मैं यहाँ पे लेंथ कैलकुलेशन करता हूँ, बस इसमें लेंथ कैलकुलेशन करना, फिर सब इजी है, हाँ। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल वाल कितना आ जाएगा, और लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल वाल कितना आ जाएगा, और 3 गो है क्या, हॉरिजॉन्टल वाल वर्टिकल वाल, तो देखिए लेंथ ऑफ कितना आ गया, यहाँ पे 0.2 और 0.4 0.6 और यहाँ पे 0.2, यानी कि कितना हो गया, 8.8 हो गया, क्या हुआ ना, 8.8 ही हो गया, वर्टिकल वाल का 5 हो गया, इनर टू इनर डिस्टेंस था 2 ने 5.4 हो गया, बोलो 4 5.4 हो गया ना, तो 5.4 ले लेना है, ओहो 5.4 जो यहाँ पे लिया गया है, तो हम लोग लेते हैं, कहाँ गया यार, हाँ चलो इसमें लेते हैं, हाँ वर्टिकल वाल का लेंथ कितना था 5.4, हॉरिजॉन्टल वाल का लेंथ 8.8, हाँ तब सेंट्रल लाइन लेंथ कितना हो गया 5.4, कितना है 3 बाल है, और 8.8 कितना है 2 बाल है, तो ये दोनों कैलकुलेशन करिएगा, हाँ तो कितना आ जाएगा 33 पॉइंट कितना आ गया, तो इधर था ना, कितना आ गया था 33.8 आ गया था, आपका भी वही आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका जोड़ के बताइएगा 8.3 मीटर, तो ये तो सेंट्रल लाइन था। अब डिडक्शन इन सेंट्रल लाइन लेंथ कितना होगा 33.8 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन, कितना था टी जंक्शन 2 था, और विड्थ किसका लेना है, अब विड्थ किसका लेना है वो आप डिसाइड करिएगा कि आप कर क्या रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं आप, देखो विड्थ अब लेना है कि किसमें आप गए हो उसका विड्थ लियो, जैसे मैं एक्सकेवेशन कर रहा हूं तो एक्सकेवेशन का विड्थ मैं क्या कर रहा हूं, फिलिंग कर रहा हूं तो फिलिंग का विड्थ, मैं इसी मशीनरी कर रहा हूं इसी मशीनरी का विड्थ, मैं पीसीसी कर रहा हूं पीसीसी का विड्थ, मैं ब्रिक वर्क कर रहा हूं ब्रिक वर्क का विड्थ, तो यहां से अब चेंज हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना लोगे ना
तो कहीं नहीं फंसोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे आने वाला है क्वेश्चन, इसमें नहीं फंसोगे। तो अब विड्थ आ गया है। अब देखो, अब हमको मेजरमेंट शीट लेना है। अब मेजरमेंट शीट लेना है, डिडक्शन हमको विड्थ शीट करना है। किसी का भी विड्थ हो उसको हम डिडक्शन करना है, किसी का विड्थ को। ठीक है। कहाँ गया माइकवा? ये छिप जाता है, छिपने दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम चेहरा में क्या रखा हुआ है इसमें देखो ना, लिखा हुआ है जो देखो। ठीक है, तो देखो, हाँ हमको मेजरमेंट शीट लेना है। अब क्या लेना है? मेजरमेंट शीट लेना है। तो मेजरमेंट शीट में पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एटम, फिर वर्क ऑफ एटम, एटम वर्क भी लिख सकते हो, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और नंबर ऑफ, जो सेंट्रल लाइन कितना है, लॉन्ग बाल कितना हुआ है, वो सब। ठीक है, यानी नंबर उसका लेना है, कितना नंबर ऑफ सेंट्रल लाइन, कितना नंबर ऑफ लॉन्ग बाल, कितना नंबर ऑफ शॉर्ट बाल, ये सब लेना है। फिर आप क्या ले लीजिएगा? क्वांटिटी ले लीजिएगा। ठीक है, फिर टोटल क्वांटिटी ले लीजिएगा। तो ये तो अब आप याद हो गया ना? अरे भी याद हो गया कि नहीं मेजरमेंट शीट लेने के लिए? बोलो, हैं? मेजरमेंट शीट लेने के लिए याद हो गया है ना? तो इस प्रकार मेजरमेंट शीट ले लीजिएगा, है ना। फिर लेंथ क्या करना है हमको? अर्थवर्क करना है, अर्थवर्क का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन में हमको अर्थवर्क करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? अरे लेंथ, विड्थ, हाइट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा है? बोलो, यही नहीं करना पड़ेगा? लेंथ, विड्थ, हाइट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सेंटर लाइन का लेंथ जो आ गया वही लेंथ, जैसे खाली विड्थ को डिड्यूस करना है, डिड्यूस कर देना है ना विड्थ को। चलो, तो लेंथ कितना आ गया है सेंटर लाइन का? 33.8 आ गया। अब उसमें से 20 घटाइए, तो विड्थ किसका? अर्थवर्क का। तो अर्थवर्क का विड्थ कर रहे हैं, तो कितना अर्थवर्क कर रहे हैं? अर्थवर्क कितना करिएगा जी? यही ना करिएगा 900 mm, यानी कि 9 सेंटीमीटर, यानी 0.9 मीटर। अरे इतने ना करना है, तो इतना खदना हमको, तो उसका क्या आ जाएगा? आपका एक्सकेवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्सकेवेशन का लेंथ आ गया, ये विड्थ इसमें से घटा लिए 0.9, तो ये आ गया। हाइट, विड्थ में वही हो गया विड्थ, हाइट में कितना है? हाइट में एक्सकेवेशन में टोटल हाइट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टोटल हाइट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो कैसे आएगी? देखिए कितना हो गया हाइट, ये आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 60, ये यहाँ से यहाँ कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो 20 40 60 60 120 120, हाँ 120 तक ना करना है जी, ग्राउंड के नीचे ही ना करना हमको एक्सकेवेशन। तो 120 सेंटीमीटर करना, यानी कि 1.2 मीटर हमको खनना है। खंदिए ना, तो कौन रोका है आपको? खन लीजिए, घर बना लीजिए। तो 1.2 मीटर उसका एस्टिमेशन कर लीजिए कितना कॉस्ट आएगा आपको घर बनाने में, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आपका ये आ गया, क्या आ गया आपका? ये हाइट आ गया। तो टोटल क्वांटिटी आपका ये आ गया 35.532। ठीक है, 35.532 क्वांटिटी आ गया, है ना। ये क्वांटिटी आपका आ गया एक्सकेवेशन का। अब किसका क्वांटिटी निकालिएगा? अब पीसीसी वर्क का क्वांटिटी निकालिए ना, कौन रोका है आपको? निकाल लीजिए। पीसीसी वर्क में क्या करना है? देखिए लेंथ तो वही होगा, सेंटर लाइन लेंथ होगा। विड्थ कितना होगा? वही होगा, विड्थ 0.9 ही होगा। हाइट में चेंजेज आएगा, इसमें हाइट में चेंजेज आएगा। हाइट इसका कितना हो जाएगा? अब चलो ये जो घौच पोछ है ना उसको मिटा देते हैं। ये जो घौच पोछ हो गया है, ये पूरा स्याही लेखा पोता गया है, इसको मिटा देते हैं। तो इसका हाइट कितना हो गया? अरे यही ना पीसीसी करना है हमको। हाँ बोलो, 20 सेंटीमीटर में पीसीसी हमको करना है ना, तो ये ले लेना है पीसीसी। हाँ, फिर इसका ब्रिक वर्क, किसी मशीनरी में आएंगे तो उसको देखेंगे। तो पीसीसी का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं, लेंथ में ना चेंजेस आ गया, इसमें लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आया है, विड्थ में भी कोई चेंजेस नहीं आया, हाइट में भी कोई हाइट में चेंजेस आ गया जी, यहाँ पे देखिए ना। तो क्वांटिटी ये आ गया आपका। अरे आया कि नहीं? क्वांटिटी आ गया ना, ये क्वांटिटी आ गया आपका, यहाँ से यहाँ क्वांटिटी आपका निकल के आ गया। चलिए अब हम
यूसी मशीनरी करते हैं, यूसीआर मशीनरी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में सब में आप कर सकते हो जी, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में कर सकते हो, तो हम एक में करेंगे, बाकी आपने कमेंट में कर देना हाँ आपको दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप, क्योंकि सेम फर्स्ट स्टेप के जैसा ही है दूसरा तीसरा, तो हम बार बार क्यों करेंगे। यहाँ पे टाइम आपका बढ़ रहा है, हो गया 25 मिनट वीडियो, आप देखते नहीं उतना लंबा वीडियो, तो क्यों बनाएं, इसलिए थोड़ा आप पे ही लोड देंगे तब ना। तो हमको स्टेप 1 का कैलकुलेशन करना है, स्टेप 1 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये स्टेप 1 है, इसका हमको ब्रिक वर्क, इसी मशीनरी का ब्रिक वर्क करना, थोड़ा सा ये अलग टाइप का होता है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, पत्थर भी यूज कर सकते हो, ईंट भी यूज कर सकते हो, जो आपको है कंक्रीटिंग भी कर सकते हो, रेनफोर्समेंट भी यूज कर सकते हो, जो आपका यहाँ पूछा है। लेकिन ओल्ड सिलेबस है मेरा, अभी सिलेबस वही चल रहा है, तो इसमें इसी मशीनरी ही किया गया है। और ऐसे आपको क्या हो जाता है, आप कंक्रीटिंग होता है हर जगह, अब स्टील वहाँ पे बिछता है, स्टील वर्क होता है वहाँ पे, ठीक है, आरसीसी वर्क होता है वहाँ पे। अब यूसी मशीनरी का जमाना गया, अब आरसीसी होता है, स्टील होता है, ठीक है, स्टील वर्क होता है वहाँ। तो अब हमको स्टेप 1 का करना है, चलिए आइए। तो इसका विड्थ कितना हो गया, 600 हो गया, हाइट कितना हो गया, 600 mm विड्थ है, हाइट इसका है 400 mm, तो उसी के अनुसार इसका कैलकुलेशन देखिए। विड्थ इसमें से घटा देना है कितना, 6 घटा 0.6 घटा देना है, तो लेंथ इसका कितना हो गया, अब अलग हो गया लेंथ, हाँ देखिए लेंथ इसका हो गया अलग, लेंथ इसका अलग हो गया, और इसका विड्थ भी अलग हो गया 0.5, हाइट भी हो इसका हाइट गलत हो गया ना, गलत, इसका हाइट तो 40 mm, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखते हैं उसमें हम स्टेप 2 में नहीं गए, आप पे छोड़ दिए, स्टेप 2 आप पे छोड़ दिए हैं, स्टेप 2 आप पे छोड़ दिए हैं, आपको कैलकुलेशन करना है, कमेंट में डालना है कितना आ गया है, ठीक है। तो ये स्टेप 1 का था, ये स्टेप 1 का कैलकुलेशन था, क्वांटिटी क्या कोई दिक्कत है, स्टेप 1 का ही कैलकुलेशन था, है ना, कितना आ गया मीटर क्यूब। चलो अब क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट का डीपीसी का कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो अब इसमें डिडक्शन भी करना पड़ेगा ना कि डोर क्या प्रोवाइड किए हैं, तो देखो डोर का डायमेंशन यहाँ पे मेरा नहीं दिया हुआ है, डोर का डायमेंशन दिया है ना, तो कैसे हम डिडक्शन करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि डोर का डायमेंशन दिया रहेगा उसको, जैसे दिया रहेगा क्या, डोर का डायमेंशन ऐसे भी रह सकता है 1 इंटू कितना 1.2, ठीक है, या 2.1 भी रह सकता है इंटू 1, ये कुछ भी दे सकता है। अरे ये 0.3 होगा विड्थ ऑफ बाल की विड्थ के बराबर लेते हैं, तो इस प्रकार रह सकता है ना। तो ये डोर का हम लोग यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो हम लोग इसका सेंटर लाइन लेंथ ही सिर्फ निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 3.3, और इसका विड्थ घटाइए, विड्थ कितना है, बाल का जो विड्थ है वही घटा देना है, तो कितना है बाल का विड्थ 0.4 है, तो कितना आ गया 33.4 मीटर आपका यहाँ से लेंथ कैलकुलेशन होगी, लेंथ हो गया। और विड्थ कितना है इसका, विड्थ वही होगा, अरे जो विड्थ यहाँ पे 0.4 है ना, हाइट किस में, थिकनेस इसका दे दिया है ना, तो हाइट इसका नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, डीपीसी का हाइट फिक्स रहता है, इस वजह से हम लोग हाइट वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ विड्थ और लेंथ होता है। यानी कि डीपीसी का अगर यूनिट पूछा जाए तो इसका हो जाता है मीटर स्क्वायर, है ना, तो मीटर स्क्वायर हमको लेना है डीपीसी का यूनिट। चलो ठीक है, तो डिडक्शन हम लोग का निकल गया, मतलब फाइनल लेंथ निकल गया, तो उसका क्वांटिटी निकाल लीजिए, कितना होगा 0.4 इंटू 3.34, ये क्वांटिटी निकल के आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार आप स्टेप 2 का भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है, तो ब्रिक वर्क हम कहाँ करते हैं, क्या सब स्ट्रक्चर में करते हैं, वो लोग सब स्ट्रक्चर में करते हैं, नहीं, ब्रिक वर्क हम लोग कहाँ पे करते हैं,
सुपर स्ट्रक्चर में करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में नहीं करते हैं ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क का लेंथ कितना होगा, वहां पे ब्रिक वर्क का लेंथ दिया रहे, देखो कितना है क्वेश्चन में। ब्रिक वर्क का लेंथ है 3 मीटर, ये हाइट है ना 3 मीटर, इसी में हमको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, तो लेंथ कितना होगा ब्रिक वर्क का, सेंट्रल लाइन लेंथ कितना होगा ब्रिक वर्क का है। तो इसका विड्थ, बाल का जो विड्थ है उसमें से डिडक्ट करना, हमको डिड्यूस करना है, तो 0.4 डिड्यूस कर दीजिए, तो 3 कितना है 33.8 में से 0.4 घटाइएगा तो कितना होगा, कितना हो गया आपका। तो यहाँ डिडक्शन कितना हो गया, डिडक्शन करने के बाद सेंट्रल लाइन लेंथ कितना आ गया 33.4, ठीक है ना। तो ये आपका लेंथ आ गया। अब विड्थ तो मालूम है कितना 0.4, और हाइट कितना, हाइट जो बाल का हाइट है वही हाइट हमको लेना है। तो यहाँ पे हाइट कितना हो गया 3 मीटर, तो क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। क्वांटिटी देखो, ब्रिक वर्क का भी यूनिट होता है मीटर क्यूब, ब्रिक वर्क का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। तो इसको लेंथ विड्थ हाइट में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। अब रह गया है क्या लिंटन का, लिंटन और प्लिंथ का। तो देखिए लिंटन में डायमेंशन दिया रहेगा लिंटन का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, लिंटन का डायमेंशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है ना लिंटन का डायमेंशन, थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब का दिया हुआ है, देखो स्लैब का दिया हुआ है 1:2:4 स्लैब का है, लिंटन के तो नहीं दिया है जी। तो लिंटन का डायमेंशन नहीं दिया है ना, तो आप स्लैब के ही ले सकते हैं। लिंटन का डायमेंशन नहीं दिया है तो स्लैब के ही डायमेंशन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका क्वांटिटी निकाल लीजिएगा, जो डायमेंशन दिया हुआ है उसी के अनुसार। लिंटन ओवर डोर तो 1.2 इंटू कितना, हाइट कितना हम प्रोवाइड करना है, लेंथ अभी निकाल रहे हैं, लेंथ कितना हो जाएगा। देखो लिंटन के लेंथ में हम नहीं ना निकाले थे, लिंटन का लेंथ अलग हो जाएगा थोड़ा सा, लिंटन का लेंथ क्योंकि वो आपका अलग है, थोड़ा सा इसको अलग कैलकुलेशन हमको करना है, तो इसको अलग से हम लोग लिंटन का देख लेंगे एस्टिमेशन, इसको रहने दो। लिंटन का एस्टिमेशन अलग से देख लेंगे, एक लिंटन लेंगे उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसको अभी रहने दो, जब तक यहाँ तक करो, ब्रिक वर्क तक करो, प्लिंथ एरिया तक आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लिंथ एरिया में आ जाओ, ठीक है। तो इसको भी रहने दो, प्लिंथ एरिया का भी अलग से हम इसको कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, बताने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया का कैलकुलेशन हम लोग, मतलब ये सॉरी प्लिंथ का कैलकुलेशन हम लोग अलग से करेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप 5 यहाँ पे तब तक पढ़िए, ब्रिक वर्क निकालिए, यूसी मशीनरी निकालिए, फाउंडेशन का ब्रिक वर्क पीसीसी, ठीक है, एक्सकेवेशन निकालिए। तो ये था, तो ये लेक्चर 6 था, तो इस वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं, फिर लेक्चर 7 में हम लोग मिलते हैं, फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक नया लेक्चर होगा, उसमें भी क्वेश्चन होगा। अभी 2-3 लेक्चर क्वेश्चन ही चलेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा आपको, है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद।